कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती है, बच्चों को भी माताएं मारती हैं। पुत्र को मार कर बैग में भर लिया, काट कर पति को डिब्बे में दफना दिया। पुत्र को मार कर बैग में भर लिया, काट कर पति को डिब्बे में दफना दिया। हर चैनल का दावा है ये, खबर सनसनीखेज मिलेगी, इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लवरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो कवरेज मिलेगी। आजकल तो उर्फी जावेद को देख करके भी लोग हंस लेते हैं। तो हमारे देश की संस्कृति उर्फी और खुरफी जावेद की थोड़ी ना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। महाराजा अग्रसेन की भव्य जयंती मनाई गई। कवि सम्मेलन के रूप में यह जयंती खास हो गई। आपको बता दें कि महाराजा अग्रसेन जयंती उनके जन्म का स्मरणोत्सव है। यही नहीं, जो महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों और मूल्यों को सम्मानित करने के लिए मनाई जाती है, जिसमें सामाजिक न्याय और समानता और सामुदायिक कल्याण शामिल है। आपको बता दें कि महाराजा अग्रसेन के सम्मान में उनके अनुयायियों द्वारा यह जयंती मनाई जाती है, जो अग्रवाल समुदाय के संस्थापक और एक लोक नायकों में से माने जाते हैं। वे एक ऐसे सुधारक राजा थे जिन्होंने अग्रहा पर शासन किया और एक समाज की स्थापना की जो सामुदायिक कल्याण और समान अवसरों के आदर्शों पर आधारित थे। आपको बता दें कि अग्रवाल समुदाय की स्थापना महाराजा अग्रसेन को अग्रवाल समुदाय का संस्थापक माना जाता है और यह उनके जन्म का स्मरण उत्सव है। बता दें कि इनका जन्म द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे महाराजा अग्रसेन का जन्म अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को हुआ, जिसे अग्रसेन जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपको यह भी बता दें कि महाराजा अग्रसेन की जयंती पर खास उत्सव मनाई गई। 5 अक्टूबर को दीनदयाल महाविद्यालय द्वारका में इसका भव्य आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के श्री गोपाल शरण गर्ग जी और यही नहीं, श्री अशोक अग्रवाल जी अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के सम्मिलित रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संचालन देखरेख संजय अग्रवाल और अनेक कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपन्न हुआ है। अग्रसेन जयंती के इस मौके पर जो ये प्रोग्राम हुआ, कवियों का और सभी जो महानुभाव यहाँ पर उपस्थित रहे, मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये संदेश देता हूँ कि ये इस युग में जिस तरीके से अग्रसेन जी के जो पच्चीनों पर हम चलकर अपने समाज को एकत्रित कर सकते हैं, वैसे ही एकत्रित होकर हमें जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको पछाड़ना है, उनको जो है पराजित करना है। और 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर। कोई भी साइबर अपराध होने से पहले, उससे बचने से पहले एक संचार साथी DOT की ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसको आप डाउनलोड ज़रूर करें। और अगर बाई चांस कोई इस तरह का हादसा हो जाता है तो 1930 जो नेशनल हेल्पलाइन है उस पर रिपोर्ट करें। धन्यवाद। पिछले 5000 वर्षों से अग्रवाल समाज जितने भी देश विदेश में फैला हुआ है, उनका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे पूर्वज महाराजा अग्रसेन जी ने समाजवाद धर्म का जो प्रभाव डाला था उसको हम आगे बढ़ाएं। लोकतांत्रिक प्रदेश किस तरह से हों, गणराज्यों की स्थापना कैसे हो, गरीबों की मसीहा कहलाते हों, समाजवाद के रूप में सबसे पहले। तो हमारा सभी अग्रवाल भाइयों का ही कि उद्देश्य होता है कि अग्रसेन जयंती के बहाने हम उनके विचारों को और आगे आने वाली जनरेशन में बढ़ा सकें। आज के आयोजन में मुख्य अतिथि कौन गिरा? आज के मुख्य आयोजन में हमने अग्ररत्न गौरव के रूप में 5 मुख्य अतिथियों को सम्मानित किया है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण अग्रवाल जी, अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, ज्वाइंट CP क्राइम साइबर क्राइम और रजनीश गुप्ता जी और अमन मित्तल जी, बम्बई से IAS अधिकारी आए हुए हैं, डॉक्टर राजू कंसल जी जो वाइस चांसलर हैं वो आए हुए हैं,
एक राजीव अग्रवाल जी हैं जो सोनीपत से आए हैं, जो कई संस्थाओं के राष्ट्रीय उसमें चेयरमैन हैं। इस तरह से हमने 5 अग्रविभूति दिए हैं, जिसमें डॉक्टर पीके गुप्ता जी हैं, हमारे डॉक्टर प्रशांशु हैं, एक हमारे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन धावक हैं। हमने विशेष अतिथि के रूप में हमारे मनोज गुलियानी जी हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। हमारे सोहन लाल जिंदल जी हमारे कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए स्पेशल सोंगापुर से आए हुए हैं। हमारे जनकपुरी से पदाधिकारी आए हुए हैं, उत्तम नगर से आए हुए हैं, शालीमार बाग से आए हुए हैं। तो तमाम प्रदेश, दिल्ली प्रदेश के जितने अलग अलग संस्थाएं, हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जगदीश बंसल जी भी पधारने वाले हैं। तो इस तरह से हमने नजफगढ़ के हमारे अध्यक्ष हैं चेयरमैन हरिंदर सिंगल जी, वो भी आए हुए हैं। तो इस तरह से हमने दिल्ली के तमाम पदाधिकारी बुलाए। उत्तम नगर के हमारे रामोतार सिंगल जी, सुरेश गर्ग जी, वो भी पधारे हुए हैं। मैं डॉक्टर सुमन मित्तल, अग्रवाल समाज द्वारका में मैं सांस्कृतिक सचिव हूँ, और प्रेरणा जी ये भी हमारी मैनेजमेंट में हैं। और हम लोगों ने आज ये जो महाराजा अग्रसेन जयंती का यहाँ पे कार्यक्रम ये हमने जो किया है, इसका आयोजन जो किया है, इसका हमारा एक ही मकसद है कि समाज में जितने भी हमारे अग्रवाल परिवार हैं उनके बीच आपस में भाई बंधुवाद को बढ़ाना। क्योंकि देखिए अग्रवाल जो हैं वो समाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं, और बहुत ही पुराने टाइम से ही अग्रवाल समाज की भलाई के लिए बहुत सारे काम करते आए हैं। लेकिन अभी द्वारका में अग्रवाल फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा संगठित रूप से नहीं थी, एक दूसरे से जान पहचान नहीं थी। इसलिए पिछले कुछ सालों से हमने अग्रवाल समाज द्वारका का गठन किया, और हम हर साल 2-3 मुख्य प्रोग्राम ज़रूर आयोजित करते हैं। जैसे होली मिलन समारोह हो गया, महाराजा अग्रसेन जयंती हो गया, गोवर्धन पूजा हो गया, ये सब हम ज़रूर आयोजित करते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को भी हमारे कल्चर का पता लगे, और हमारे जो गौरवशाली इतिहास है हमारे महाराजा अग्रसेन का, उसके बारे में पता लगे, और आगे उनके अंदर भी एक एकता की भावना आए कि हाँ हम लोगों के लिए समाज है और हम समाज से जुड़े हुए हैं, और किसी भी परिस्थिति में बच्चे भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें, और हम इकट्ठे समाज को लेकर इस गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाएं भविष्य में। ये समारोह का भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ और मुझे यहाँ बुलाया गया, मुझे सम्मानित किया गया। मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें आने का मौका दिया, और जिस तरीके से, जिस सम्मान के साथ और जिस प्रेम से इसका आयोजन किया गया, ये अपने आप में एक अनोखा ये सब चीज़ें इसको एक अनोखा समारोह बनाती हैं। और मैं आगे भी प्रयास करूँगा कि मैं जो भी कार्यक्रम हो, अग्रवाल सभा का हो, यहाँ पर मैं इनके साथ इस समारोह में आऊँ, अपना योगदान दूँ, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा योगदान जिस भी तरीके का, मैं उसको देने का प्रयास करूँगा। मैं एक बार फिर से आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया, इतना अच्छा कवि सम्मेलन, और मेरे आने से पहले बच्चों के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए। ये बहुत बड़ी बात है। इस बच्चों को, महिलाओं को, और जिस तरीके से कवियों को आयोजन यहाँ इस प्रोग्राम में हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है, और मैं एक बार फिर से सबको धन्यवाद देता हूँ। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पूरे देश में और विश्व में मनाई जाती है। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती से हम भाईचारे का, पिता पुत्र के प्यार का, और समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं उनको दूर करने का संदेश इस समाज को देना चाहते हैं। जो आजकल के बच्चे हैं उनको पता ही नहीं कि महाराजा अग्रसेन जी का क्या संदेश था, उन्होंने कैसे अग्रवा में अपनी राजधानी बनाई, कैसे उनका पूरा प्रचार था, कैसे उनका पूरा वो व्यवहार था। इस बारे में हम अग्रसेन जयंती मनाकर बच्चों में और समाज में एकता के लिए इस कार्यक्रम को रखते हैं, और हम अपने भगवान महाराजा अग्रसेन जी को इस दिन याद करते हैं। आज के आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रवाल सम्मेलन श्री गोपाल शरण गर्ग जी, और हमारे दीप प्रज्वलन करने के लिए इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के चेयरमैन श्री डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी हमारे बीच में आए। आज दीप प्रज्वलन में और हमारे मुख्य वक्ता में दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी श्री रजनीश गुप्ता जी हमारे बीच में रहे। बॉम्बे से चलकर आए IAS अफसर श्री अमन मित्तल जी हमारे बीच में रहे, और अनेक डॉक्टर्स, IAS, IPS, ब्यूरोक्रेट्स हमारे बीच में आए हैं। हम उनका सबका स्वागत भी करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से उन सबका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमारे एक छोटे से एक संदेश पर वो यहाँ तक पहुँचे। मैं आप सब चैनल वालों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब ने आज करके हमारे महाराजा अग्रसेन जी का और समाज का जो आप लोगों ने विवरण देखा और दिखाया और दिखाएंगे, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जय महाराजा अग्रसेन। आपको बता दें कि इसमें
अग्र रत्न सम्मान के तौर पर कई लोग शामिल थे, जिसमें श्री रजनीश गुप्ता IPS ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस सहित सुश्री असीमा वैष्णव जी और IRS श्री अमन मित्तल जी IAS, ऐसे ही डॉक्टर राजीव कुमार कंसल, डॉक्टर राजीव अग्रवाल और कई लोग इसमें सम्मानित रहे। आपको बता दें कि इसमें कवियों को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें डॉक्टर कीर्ति काले जी, डॉक्टर गजेंद्र सोलंकी, डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, श्रीमती बलजीत कौर तन्हा जी और श्रीमती विजय लक्ष्मी शुक्ल के साथ साथ श्रीमती कल्पना शुक्ला जी शामिल थी। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम बेहद खास रहा। इसमें जो है प्रोफेसर डॉक्टर प्रसन्नांशु, डॉक्टर PK गुप्ता जी, श्री शील अग्रवाल जी, श्री अशोक कुमार गर्ग जी और डॉक्टर संजय जैन जी भी शामिल थे। आपको बता दें कि गौरव सम्मान से सम्मानित कई लोग इसमें शामिल रहे और इन सब के बीच भव्य काव्य गोष्ठी रही। काव्य गोष्ठी में खूब ठहाके भी लगे, लोगों ने तालियां भी बजाई, गड़गड़ाहट के साथ सबका स्वागत सम्मान भी हुआ। लेखनी को तू निखार दे माँ, वीणा पाणी शारदे, मेरी लेखनी को तू निखार दे माँ, वीणा पाणी शारदे, मेरे जीवन को तू संवार दे वीणा पाणी शारदे। पुत्र को मार कर अब सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती है, बच्चों को भी माताएं मारती हैं। पुत्र को मार कर बैग में भर लिया, काट कर पति को डिब्बे में दफना दिया। पुत्र को मार कर बैग में भर लिया, काट कर पति को डिब्बे में दफना दिया। हर चैनल का दावा है ये, खबर सनसनीखेज मिलेगी, इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। हिंसा दंगे मिर्च मसाले इन सबसे लवरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी, कांड करो कवरेज मिलेगी। आजकल तो उर्फी जावेद को देख करके भी लोग हंस लेते हैं। तो हमारे देश की संस्कृति उर्फी और खुरफी जावेद की थोड़ी ना है। हमें तो देश को संपूर्ण वैभव की तरफ लेकर जाना है, जहां पर गार्गी है, जहां मदालसा है, जहां मैत्रेयी है। सुनिए, बता दें कि इस कार्यक्रम में कवियों ने अपने अपने अंदाज में समाज की बुराइयों कुरीतियों पर भी कटाक्ष किया, तो वहीं आज की बेटी और बेटे के ऊपर भी उन्होंने खूब बोले। ऐसी ऐसी व्यंग्यवाणियाँ थी कि लोग हंसते भी अपने हंसी को रोक नहीं सके। निश्चित रूप से यह एक दुर्लभ संयोग मान लीजिए या फिर एक ऐसा कार्यक्रम समझ लीजिए जिसमें आप स्वस्थ रहने के गुर भी सीख गए। आपको बता दें कि IPS श्री रजनीश गुप्ता जी ने खास तौर पर कहा कि वे साइबर क्राइम से हैं, लेकिन साइबर क्राइम अगर इस तरह के कार्यक्रमों में लोग आएँ तो साइबर क्राइम हो ही नहीं। आपको बता दें कि तमाम लोगों के बीच यह कार्यक्रम बेहद सफल हुआ। संजय अग्रवाल जी और तमाम उनके सहयोगी, उनके तमाम जितने भी इस अग्रवाल समाज से जुड़े लोग थे, सब ने अपना भरपूर सहयोग किया। तमाम गोयल परिवार, अग्रवाल परिवार, गर्ग परिवार, अग्रवाल समाज सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। द्वारका अग्रवाल समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और सब ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इस कार्यक्रम को बेहद खास और सफल बना दिया। अनुभवी आंखें मीडिया, दिल्ली। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।